कर दी लाइव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? गुड फ्राइडे, गुड मंडे। गुड मंडे, आज सोमवार, श्रावण मास का दूसरा सोमवार। सबको सबको ओम नमः शिवाय, सबको हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग बच्चों। जुड़ते जाइए भाई, फटाफट जुड़ते जाइए, क्योंकि आज एक भी अगर रूल आपने मिस कर दिया तो नुकसान हो सकता है। फटाफट जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है ई प्रयास लर्न ट्रांसफॉर्म एंड अचीव के यूट्यूब चैनल पे। मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संजय कुमार शर्मा बेटा आप सभी का स्वागत करता हूं ई प्रयास के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे थे क्या? आर्टिकल। और हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का हिसाब किताब निपटा दिया था और हम चल रहे थे द पे। द पे चल रहे थे और हम देख रहे थे द का दम। हम देख रहे थे द का दम। आज देखेंगे हम द का दम। आज देखेंगे हम। क्यों भाई लोगों? यही टॉपिक चल रहा था अपना और इसमें हमने देखा था, इसमें हमने देख चुके थे द का प्रयोग जो है वो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बना देता है, कॉमन नाउन में बदल देता है। हमने ये भी देखा था द का प्रयोग जो है वो कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देता है। जो है द का प्रयोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल देता है और कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देता है। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था बेटा, याद है आपको? एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चों को पीछे का ध्यान में आ जाए। हमने आपको पढ़ाया था कि शंकर is the नरेंद्र मोदी ऑफ दिस क्लास। एक तो ये बात पढ़ाई थी, दूसरी बात ये पढ़ाई थी द फादर इन हिम got awaken when he saw a baby crying on प्लेटफॉर्म। भाई हमने जो पढ़ा था बेटा वो ये पढ़ा था, ये मैं आपको करवा चुका हूं। यहां पे नरेंद्र मोदी के साथ दा लगा है, वैसे प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता है। शंकर भी नाम है, नरेंद्र मोदी भी नाम है, तो नरेंद्र मोदी के साथ दा क्यों लगा?
तो भैया ये मैंने आपको क्या बताया था, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको क्या बना देते हैं हम, कॉमन नाउन बना देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि दाग का दम आज देखेंगे हम का टॉपिक पूरा करना है आज हमें, और एक भी चीज छुड़वानी नहीं है, हर एक चीज कोने कोने तक जाना है। फिर हमने देखा कि पिता जो है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब पिता के साथ दा लग गया और यहाँ पे इन हिम वगैरह लग जाता है, इन हिम इन हर, उसके अंदर की माँ, उसके अंदर का बाप जाग उठा, तो बेटा बाप जाग उठा इसका मतलब ये नहीं है कि बाप खाट पे सो रहा था और जाग गया। यहाँ पे बात चल रही है बाप जैसी भावनाएं, मतलब पितृ जैसी भावनाएं, पिता जैसी भावनाएं जागृत हो गई, पिता जैसी भावनाएं जागृत हो गई जब उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। तो ठीक है भाई, पिता जैसी भावनाएं मतलब भावनाओं के लिए क्या आता है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, तो ये आपका क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटा, फिर अब हम चलते हैं दूसरे नियम पे, अब हम चलते हैं दूसरे नियम पे। ये तो हो गया पहला नियम, अब हम चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है कि दा का प्रयोग, बेटा दा का प्रयोग सर, दो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन, टू वर्ब्स का कॉम्बिनेशन क्या बेटा, अच्छा फ्रेजल वर्ब क्या, हाँ, दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है बेटा, आप सबको पता है, दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। बेटा सीरियसली पढ़ते जाओ, क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा आपको परीक्षा के लिहाज से। दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ईएसटी लगता है या क्या लगता है, मोस्ट लगता है बेटा, सीधी गणित यही है, या तो लगता है ईएसटी या लगता है मोस्ट। जैसे मैंने कहा टॉलेस्ट, या हमने कह दिया मोस्ट हैंडसम, तो क्या लग गया, द टॉलेस्ट, द मोस्ट हैंडसम। ये तो सबको पता है गुरुजी, ये तो हमें भी मालूम है कि सुपरलेटिव जो सुपर होगा उसके साथ तो दा लगेगा, क्योंकि दा लगता है विशेष के साथ और सुपरलेटिव होता है विशेष। अगर मैं कहूं द टॉलेस्ट तो सबसे लंबा, अब सबसे लंबा कहां, क्लास में हो, या सबसे लंबा शहर का हो, या सबसे लंबा क्या हो, पूरे विश्व का हो, सबसे लंबा आदमी इस विश्व का, द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब गुरुजी क्लास में सबसे लंबा है तो विशेष नहीं हुआ क्या, विशेष हो गया। सबसे सुंदर लड़का भैया, सबसे सुंदर लड़का है, द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, इस क्लास का सबसे सुंदर लड़का। तो खैर दा लग गया, विशेष हो गया। तो सर इसमें दा का दम वाली क्या बात हुई, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल है। अब आगे सुनना बेटा, आगे सुनना, आगे सुनना कि भैया क्या बात है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है भैया। कंपैरेटिव के साथ कहां होता है सर, जरा बताइए ना, अभी बताते हैं बेटा। जितना उतना, जितना उतना, सुन लो, अगर मैं कहूं अभी, जैसे मैं कहूं परीक्षा के टाइम पे आपको कई चीजों की बहुत याद आती है, उसमें से एक है नींद। बता नहीं क्यों सर, पढ़ते वक्त ही हमें नींद क्यों आती है, तो बेटा मैं कह रहा हूं कम खाया कर, रात को टेक लेता है ज्यादा, पेट में कर लेता है वजन, तो नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा, जितना तू खाएगा उतना तू सोएगा। द मोर यू ईट,
द मोर यू स्लीप। वजन कर लेते हो ज्यादा पेट का, और फिर नींद तो आएगी, आलस तो आएगा ही। जितना तू खाएगा बेटा उतना तू सोएगा। गुरुजी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अभी बताते हैं। ये मोर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में है, लेकिन आपको पता है इसने अपने साथी का साथ छोड़ दिया। मोर का साथी कौन है, कंपैरेटिव का साथी कौन है दोस्तों? देन। यार एक बात बताओ कि दो दोस्त हमेशा साथ में आते हैं, आज वो उस दोस्त के साथ नहीं है, तो ये बात विशेष हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो लोचा है कि आज वो दोनों दोस्त साथ में नहीं है। यहां पे देखो कंपैरेटिव में मोर के साथ देन नहीं है, तो जब देन नहीं है तो बेटा क्या लगेगा? दा लग गया। क्या लग गया? दा लग गया। भाई ये उर्दू मत लिख रहे, शंकर रेवाड़, ज्यादा समझदार मत बनो बेटा, समझ गए? पढ़ने वाले पढ़ लो। ये जो तूने उर्दू लिखी है ये हमारे समझ के बाहर है और तेरे भी समझ के बाहर है, इसको आप लिखो। देखो बेटा दो चीजें समझ लो, पढ़ते वक्त थोड़े से समझदार बन जाओ और पेपर करते वक्त ज्ञानी बन जाओ, तब जाके पास होगे, समझ गए? द मोर यू ईट द मोर यू स्लीप। और ज्ञान तभी आता है, नॉलेज तभी आता है जब तरीके से पढ़ लोगे। अब यहां मोर के साथ दा लग गया, यहां भी मोर के साथ दा लग गया। एक बात क्लियर हो गई, समझ गए? वेरी गुड। अब आगे चलो, आगे चलो बेटा, आगे चलो जवानों, आगे बढ़ते चलो। यहां मोर के साथ दा लग गया। जितना उतना के संदर्भ में, जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं बेटा आपको पता है उतना ही ऑक्सीजन कम होता है। तो ये वाक्य हमारे डेली रूटीन में प्रयोग में आता है। जितना तू पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, जितना तू पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, जितनी तू मेहनत करेगा उतनी तुझे सफलता मिलेगी। तो बेटा ये सब किसके लिए? कंपैरेटिव फॉर्म के लिए दा का प्रयोग हो गया। फिर देखो एक छोटी सी ट्रिक समझो, वाक्य के कहीं भी हिस्से में ऑफ द टू लग जाए, क्या लग जाए बेटा? सुनना, क्या लग जाए? ऑफ द टू लग जाए, तुम्हें कंपैरेटिव के साथ क्या लगा देना है? दा लगा देना है। जैसे मैं कहूं राम इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ द टू, या फिर राम इज द बेटर वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, कैसे भी बना सकते हो। हमें तो क्या देखना है सर? ऑफ द टू दिख गया, ऑफ द टू दिख गया। अच्छा बेटा जरा बताना, क्या इसमें भी दोस्त साथ में है क्या? क्या इसमें भी दोस्त साथ में है क्या? दोस्त साथ में है क्या? ये रहा दोस्त देन। क्या इस वाक्य में देन दिख रहा है आपको? कंपैरेटिव के साथ देन दिख रहा है आपको? जरा बताओ बेटा। बताइए 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 बताइए। अरे सो गए क्या? इतनी सी बात पूछी है कि आपको यहां पे देन दिख रहा है क्या? और शेयर करो बेटा, शेयर करो इस सेशन को, शेयर करो, जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए पहुंचने दो। नहीं दिख रहा है? वेरी गुड। नहीं दिख रहा है? वेरी गुड बेटा। नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है। देखो बेटर के साथ यहां पे देन नहीं दिख रहा है। अब देन नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया? दो दोस्त जो हमेशा साथ में आते हैं आज साथ में नहीं है। ये बात तो विशेष है। क्या कुछ तो गड़बड़ है दया? वही बात आ गई यहां पर भी
यहां पे देन नहीं आया है तो गड़बड़ तो है, गड़बड़ है तो वाक्य तो सही है, वाक्य सही है तो ये कंपैरेटिव क्या बन गया, विशेष बन गया, विशेष बन गया तो लगा दिया द। और आपको पता है द विशेष के साथ आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लो भैया द आ गया। ये बात तो दम है भैया, बात में दम है, बात में दम है कि तभी कंपैरेटिव के साथ, गुरुजी अब समझ में आया हमें तो कि तब जाके कंपैरेटिव के साथ क्या लगता है द। लेकिन अब जो मैं तीसरी बात बताने वाला हूं उसमें दोस्त साथ में भी होगा, दोस्त साथ में भी होगा फिर भी द लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है तीसरी बात। बेटा तुलना हमेशा दो बराबर वालों के बीच होती है, तुलना हमेशा दो बराबर एलिमेंट्स के बीच में होती है। जब दो से अधिक के बीच तुलना हो जाए तो या तो वो सुपरलेटिव में चला जाता है, क्योंकि दो से अधिक के बीच तुलना है तो एक को में अच्छा बनाना है तो सुपरलेटिव में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होती है, जैसे मैं कहूं राम इज द बेटर ऑरेटर देन श्याम एंड सुरेश। गुड मॉर्निंग राम किशोर। हाँ बेटा, हाँ तो उसमें कौन बोलता है सीआईडी में दया खो? प्रद्युम्न तो बोलता है, पीयूष जाट। बेटा बुक भी मिल जाएगी हमारी, आपको बुक जरूर मिलेगी। उसके लिए कुछ प्रोसेस चल रही है, जैसे कि प्रकाश जी सर ने आपको बताया था वही प्रोसेस चलेगी। आपको बुक आप वाया नेट आप उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या लग गया, द आ गया। यहां पे क्या लग गया बेटा, द लग गया। द बेटर ऑरेटर देन श्याम एंड सुरेश। तुलना कितनों के बीच हुई बच्चों? तुलना हुई यहां पे, तुलना हुई यहां पे तीन के बीच। राम की तुलना हो गई यहां पे श्याम और सुरेश के बीच। तो ये यार ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, विशेष लग रहा है। ये सेंटेंस मुझे थोड़ा विशेष क्यों लग रहा है? तुलना दो के बीच होती है, यहाँ तुलना तीन के बीच हो रही है, विशेष लग रहा है। तो सर आपको विशेष लग रहा है ना, तो आप कौन सा आर्टिकल लगा दो कंपैरेटिव के साथ? द लगा दो। तो द लगा दिया, विशेष हो गया। ये लो बेटा, ये तीन ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कंपैरेटिव के साथ द लगता है, चौथी कोई परिस्थिति है नहीं, चौथी कोई परिस्थिति है नहीं। ओके चलें आगे। बेटा हमारी बुक मिल जाएगी, आपको जरूर मिलेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए। क्या ये बात क्लियर हो गई? जितना उतना डन, ऑफ द टू डन, और दो से अधिक के बीच तुलना हो तो भी डन। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़िए। चला के बता रहे हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए तो हो गया ये बात, द की बात क्लियर हो गई, द का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, द का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, ये हमने देखा, डन। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग होता है, ये हमने देख लिया तीन परिस्थिति में। जितना उतना, ऑफ द टू, और बेटा दो से अधिक के बीच तुलना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि भाई कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं वाला नियम। बेटा इस द में इतना दम है कि ये संज्ञा की संख्या को भी व्यक्त करता है, ये संज्ञा की
संज्ञा की संख्या को भी दर्शाता है। ये संज्ञा की संख्या को भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे अगर मैं कहूं द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो बेटा जरा बताना कि यहां पे कितने आदमी हो गए? मुझे एक बार तो कितने आदमी हो गए? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है भाई। जहां गड़बड़ आएगी वो विशेष बन जाएगी बेटा। बस बताइए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कितने आदमी हैं? पीयूष जाट कह रहा है 2, पीयूष जाट कह रहा है 2। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बेटा यहां पे क्या हो गया? 1 हो गया। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर अब हो गए 2। तो बेटा ये करामात किसकी है? ये करामात है द की, कि जिसने आइडेंटिफाई करा दिया, मतलब आर्टिकल की करामात है कि उसने आइडेंटिफाई करवा दिया कि कितने आदमी हैं। कितने आदमी मतलब यहां पे डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। अगर यहाँ पे एक ही दा होता तो एक ही आदमी होता, जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है। तो बेटा ये तो करामात किसकी है? ये दा की है बेटा। ये समझने वाली बात है, ये बात समझने वाली है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग है और इसकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। सो व्हेन वी यूज द विथ बोथ एलिमेंट्स, then it confirms that there are two persons in a particular sentence. So this is the reason, my dear friends, that कि दा में क्या है? दम। दा has power to determine the number of the noun. तो दा में पावर है कि वो क्या करता है? नाउन के नंबर को डिफाइन करता है। यहां पे 2 दा हो गए, तो यहां पे क्या हो गए? क्या हो गए? 2 आदमी हो गए। गॉट इट? अब देखो बेटा, जब 2 आदमी हो गए तो आगे जो भी खेल चलेगा, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आर लगेगा, प्लूरल लगेगा, प्लूरल ही प्रोनाउन लगेगा। अब यहां पे द एक है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन लगेगा। गॉट इट? यहां तक बेटा बात समझ में आ गई सबको? सिंटेक्स वाले रूल आर्टिकल में भी आगे बेटा। राजेंद्र चौधरी, यहां पे मेन एलिमेंट क्या है जो ये सिंटेक्स को तय करता है? वो है द। इसलिए बेटा इसको द में तो पढ़ना ही पड़ेगा। वेरी गुड। एक ही है। यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में किताब मोटी हो जाती है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल आ रहा है। उसमें हमने पढ़ा था वर्ब के हिसाब से, इसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल के हिसाब से। तो बेटा वही बात है। चलिए आगे। तीसरी बात अगर हम करें तो दा का प्रयोग अब देखो, अब समझना बेटा, दा का प्रयोग कहां कहां होता है। अब एक चीज समझना कि मैंने कहा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सफर, ये सब भोजन के क्या है? पार्ट्स हैं। लंच दोपहर में, डिनर शाम में, ब्रेकफास्ट सुबह उठते करते हैं, सफर जो है वो अपने डिनर के बाद कुछ छोटा मोटा हम खाते हैं। इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई टेक लंच ही आएगा, आई टेक द लंच नहीं आएगा। लेकिन इसका प्रयोग, सर आपने दा का प्रयोग तो बताया है, तो वो बेटा विशेष परिस्थितियां हैं। वो विशेष परिस्थितियां हैं जब लंच के साथ, डिनर के साथ और ब्रेकफास्ट के साथ, सफर के साथ भी दा लग जाता है। कब? एक तो उसको विशेष करवाने के लिए क्या आता है? ऑफ। जैसे अगर मैं कहूं द लंच ऑफ महाराजा होटल इज डिलीशियस।
भाई जो लंच है कौन सी होटल का बेटा? महाराजा होटल का। वो क्या है? बड़ा ही स्वादिष्ट है। तो सर यहां पे आपने लंच के साथ दा क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ऑफ लगा है और ऑफ बता रहा है विशेष। कौन सी होटल का? महाराजा होटल का। कौन सी होटल का? महाराजा होटल का। अच्छा, ये जो ऑफ है ना, ये इंडिकेट करता है कि भाई ये माहौल बनाता है, ये माहौल बनाता है कि आप दा लगाएं। आप क्या लगाएं? दा लगाएं। जैसे एक और एग्जांपल देख लो। देखो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ या फिर ऑफ हुआ, इन दोनों का काम क्या है? रिलेशन बताने का ही होता है। अब जैसे मैं कहूं द लंच विच वी हैड yesterday was out of the marks। मतलब आउट ऑफ द मार्क्स। क्या नंबर दो यार? बहुत शानदार खाना खाया था। जो लंच हमने लिया था, जो लंच जो लंच जो लंच क्या हो गया? जो लंच हमने लिया, वी हैड yesterday was out of the marks। बेटा जो भोजन हमने किया, who, which, whose, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। who, which, whose, that, whom, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जरा ध्यान रखना, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और यहां पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है कि भैया जो लंच हमने, विशेष हो गया, जो लंच हमने कल लिया था वो क्या था? आउट ऑफ द मार्क्स था। तो यहां पे क्या हो गया? द लंच क्या हो गया बेटा? विशेष हो गया। क्या हो गया बेटा? मनोज कुमार कहां से आ गए हो रे तुम लोग? पढ़ाई यहां कर रहे हो, किसी के गा रहे हो पढ़ने के लिए? अरे क्या हो गया सुनील डारा, जितेंद्र भाई, क्या क्या परेशानी है? जिसको पढ़ना है पढ़ो, जो बाकी अपने राधे के गुण गाओ, राधे राधे जाओ बेटा। जिसको पढ़ना है पढ़ो। ये तो देखो ज्ञान है, फ्री में बट रहा है, लेना लो वरना दूसरी लाइन में लग जाओ। ज्ञान जहां बटे वहां जाओ। गेटिंग? गुण गाने के लिए बेटा यहाँ पे क्यों तुम लोग आते हो? क्या चीज है? तो ये तो प्लांट सा लगता है बेटा, पता चल जाता है बेटा। ये प्लानिंग जो है ना, ये तुम तुम्हारे तक रखो। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम है ना वो मोहरे मत बनो बेटा। तुम लोग मोहरे बनते हो ना तब बहुत बुरा लगता है। विद्यार्थी मोहरा नहीं है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए है, विद्यार्थी आगे बढ़ने के लिए है। विद्यार्थी जो जात है वो बहुत इज्जतदार वाली जात होती है बेटा। विद्यार्थी मतलब शिक्षा का अर्जन करने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। मां सरस्वती का क्या उपासक होता है। उसको ये मोहरे बनने का काम मत करो, शकुनी मामा मत बनो बेटा। चलो आगे, मैं जो कह रहा हूं वो समझ लिया करो, मैं तो सीधी बात करता हूं। ज्ञान बट रहा ले लो। हाँ, बाकी ज्ञान गुण करने के लिए बेटा कोई ये तो है नहीं। पहले बच्चों को कहते जा बेटा टॉफी ले ले, ये काम कर देना। तुमने तो टॉफी भी नहीं ली फिर भी काम कर रहे हो। चलो समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं। द लंच विच वी हैड यस्टरडे वॉज आउट ऑफ द मार्क्स। तो जो लंच हमने लिया वो क्या था? बहुत ही शानदार था। तो यहां पे बेटा क्या है? एक चीज ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और ये जो ऑफ है ये क्या करता है? ये जोर डालता है, ये जोर डालता है। सुन ले वही, सुन ले वही। जैसे द बॉय whom we met, वह लड़का जिससे हम मिले। अच्छा कौन लड़का? जिससे हम मिले। तो बताओ ये जिससे हम मिले ये क्या कहना चाह रहा है? ये विशेष करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा? जो बाइक हमने खरीदी, कौन सी बाइक? हमने जो खरीदी वो विशेष हुआ कि नहीं हुआ? द बाइक विच वी परचेज्ड, द बाइक। तो बेटा ये जो विच लगता है, ये जो हु लगता है, ये सब्जेक्ट के बाद जो हु विच ये जो लगता है, ये क्या करता है? विशेष करता है।
ये क्या करता है, ये विशेषता दर्शाता है, ये विशेषता बनाता है। गेटिंग बेटा? चलिए आगे। तो यहां पे ये रटने की जरूरत नहीं है किताबी ज्ञान कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट सफर के साथ आर्टिकल नहीं लगता। किसने कहा नहीं लगता है? लगता भी है। कब लगता है? जब उसको हम विशेष बनाते हैं। बेटा नहीं लगने वाली बात नहीं है, हाँ सामान्यतः नहीं लगता है। जब उसको हम विशेषता के गुण देते हैं तब लग जाता है। और उस विशेषता के गुण देने के लिए दो चीजें ग्रामर में बनाई गई है, एक तो ऑफ और एक क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऐप कब आएगा? सर ऐप कब आएगा बेटा, ये जानकारी आपको अजीत सर से बेहतरीन कोई नहीं दे सकता, बिकॉज अजीत सर इस चीज में लीड रोल में बेटा, और वही आपको पूरी बात बताएंगे, जो कि शाम को उनकी क्लास होती है, आप पढ़ते हो उनसे। वेरी गुड, आगे बढ़िए बेटा। दा का प्रयोग, दा का प्रयोग। अब दा का प्रयोग और कहां होता है? देखो बेटा, होटल का नाम, अब होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मोटेल हो गया, ढाबा हो गया, इनके नाम के साथ तो होता ही होता है। होटल, रेस्टोरेंट, मोटेल, इनके नाम के साथ होता ही होता है। समझ गए? जैसे अगर मैं कहूं द महाराजा होटल, अब ये नाम हो गया तो इनके साथ हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, एक तरह से प्रॉपर हो गया, बट इनके साथ बेटा प्रयोग में आएगा, प्रयोग में आएगा। यहां पे महाराजा होटल की बात की गई है, अकेले महाराजा की बात नहीं की गई है। आगे बढ़ते, होटल, रेस्टोरेंट, मोटेल। अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दा लग जाएगा, दा लग जाएगा। अच्छा बेटा, संगठन जो होता है, संगठन, संगठन में शक्ति होती है, संगठन जो होता है उसके साथ क्या लग जाता है? दा। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब यहां से याद आया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक तरह से संगठन ही हो गई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उससे संबंधित है, वो एक पार्टी के हिस्से हैं। ये भी तो एक संगठन का ही पार्ट है। और कांग्रेस नाम में ही क्या होता है? संगठन। कांग्रेस का तो नाम का अर्थ ही क्या होता है? संगठन होता है। और आम आदमी पार्टी, ये क्या हो गया? द। वैसे ही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही है, क्योंकि कोविड-19 का जो कहर है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ, इसलिए WHO तो बहुत ज्यादा, ये संगठन तो बहुत ज्यादा फेमस में। अब इसको याद करने का तरीका, एक दिन मैं होटल में बैठा था बेटा, याद करने का तरीका, ट्रिक समझोगे बेटा? ट्रिक समझोगे? ट्रिक समझाते हैं आपको। एक दिन मैं होटल में बैठा था, रेस्टोरेंट में बैठा था, मोटेल में बैठा था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के संगठन के, अब संगठन से ये भी याद रहना चाहिए आपको, संगठन के, एक मिनट स्लाइड ले लेते हैं। संगठन के नेता ने, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किसी धर्म के ऊपर या रिलीजियस जो बुक है या होली बुक है, धार्मिक किताब पे, किसी धर्म के ऊपर या धार्मिक किताब पे कुछ गलत बोल दिया। बात कहां से चली? मैं एक दिन होटल में बैठा था, तो मैंने क्या देखा कि एक बंदा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन के नेता ने किसी धर्म के ऊपर या किसी धार्मिक किताब के ऊपर कुछ अनर्गल बोल दिया, गेटिंग, कुछ गलत बोल दिया, तो उसके ऊपर क्या हुआ फिर? तो क्या हुआ कि अब देखो यहां पे द रामायण, द महाभारत, धर्म, द हिंदू, द मुस्लिम, इनके साथ लगेगा। तो जब गलत बोल दिया तो आपको पता है दंगे छिड़ गए, राइट, दंगे छिड़ गए, और दंगे छिड़ गए तो सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए,
किसी धर्म के ऊपर कुछ गलत बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है दंगे छिड़ गए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या हो गया? सीबीआई, सीआईडी, आईबी, इनके साथ क्या लग गया? दा लग गया। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए। तो जब कुछ सब कुछ हिल जाता है तो एक चीज उभर कर आती है, एक डिपार्टमेंट आगे आता है, वो है डिफेंस का, और वो सबको सही कर देता है। तो फोर्स को बुलाना पड़ा, फोर्स को बुलाना पड़ा। फोर्स क्या? जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इनको बुलाना पड़ा। गेटिंग? याद करने का तरीका, कहानी कहां से चली थी बेटा? सुनना, क्योंकि आर्टिकल आपने आज से पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे, लेकिन आपको टिप्स पे याद नहीं है। पहले तो दाग का दम वाला खेल हमने देख लिया था पूरा। अब उसके बाद में हमने क्या देखा कि भाई कहां कहां प्रयोग में आता है, ये तो बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, जो भी नाम होता है, मोटेल, इनके नाम के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो मैं एक दिन होटल में बैठा था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, अब पॉलिटिकल पार्टी जहां बात है वहां संगठन भी याद आना चाहिए आपको। पॉलिटिकल पार्टी और संगठन के नेता ने कुछ गलत बोल दिया किसी धर्म के ऊपर, धार्मिक किताब के ऊपर, किसी की नागरिकता पर। ये लो सिटीजन भी डाल दो। अभी जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो चल रहा है उसके ऊपर लेके किसने कुछ गलत बोल दिया, सिटीजन पे कुछ गलत बोल दिया, नागरिकता को लेके कुछ गलत बोल दिया किसी की, तो क्या हो गए? दंगे छिड़ गए। और जब दंगे छिड़ गए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके नाम के पहले दा लगता है। और फिर फोर्सेस को बुलाना पड़ा। फोर्सेस कौन? द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स को बुलाना पड़ा। और मैं भैया डर गया। मैंने सोचा आज तो हो गई कुटाई और हालत खराब हो गई, दंगे हो गए, हालत खराब होने वाली। तो मैं दौड़ा दौड़ा, पास में क्या था? थिएटर था। पास में क्या था? थिएटर था। उस थिएटर, जो भी थिएटर होता ना, मूवी थिएटर, उनके नाम के साथ दा लगता है। उस थिएटर में गया, लेकिन वहां पर भी दंगे चल रहे थे। किसको? पद्मावत मूवी को लेकर। पद्मावती जो मूवी आई थी उसको लेकर पंगे चल रहे थे। तो मैं घबरा कर कहां आया? मैं म्यूजियम में आया। और म्यूजियम के पास ही क्या थी? लाइब्रेरी। अब थिएटर के नाम जितने भी होंगे, म्यूजियम के नाम जितने भी होंगे, लाइब्रेरी के नाम जितने भी होंगे, उन नाम के साथ, देखो बेटा ये नाम है, प्रॉपर नाम है, लेकिन इनके साथ लगता है क्योंकि ये विशेष है। और जो विशेष है मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, सुन लो। तो मैं घबरा के थिएटर गया। थिएटर में भी पंगे चल रहे थे। तो मैं पास में क्या था? म्यूजियम। तो म्यूजियम में गया, उसके पास में थी लाइब्रेरी। तो मैंने लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी में जाके मैंने क्या किया? लाइब्रेरी में जाके मैंने क्या किया? लाइब्रेरी में मैंने जाके बेटा एक काम किया। लाइब्रेरी में जाके मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द राजस्थान पत्रिका, उनके साथ दा लगता है। तो न्यूज़पेपर जाके पढ़ने लग गया, जितने भी, जैसे द राजस्थान पत्रिका। अब अखबार तो हो गया खत्म, फिर मैंने मैगजीन पढ़ना स्टार्ट किया। तो अखबार और मैगजीन के लिए, जैसे द टाइम्स मैगजीन है, तो मैं मैगजीन पढ़ने लग गया। मैंने कहा कि यार न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ के क्या करेंगे, कुछ काम की चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि दंगे तो खत्म होने वाले हैं नहीं, 2, 4, 5, 7 घंटे स्थिति सामान्य होने में। तो मैंने हिस्टोरिकल बुक उठा ली। हिस्टोरिकल बुक, कोई भी ऐतिहासिक किताबें हैं उनके साथ दा लगता है, हिस्टोरिकल बुक या कोई विशेष किताब। हिस्टोरिकल बुक उठा ली और उसमें मैंने पढ़ने लग गया हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी ऐतिहासिक घटना उसके साथ दा लगेगा। जैसे 1857 की क्रांति, एक ऐतिहासिक घटना, जिस दिन क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी, तो दा लग गया उसके साथ। समझ गए? तो वो हो गया हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट होते हैं, हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, जो भी है। तो मतलब बेटा मैं वहां पे जाके ऐतिहासिक किताबें पढ़ने लग गया और उसमें मैं इतिहास की घटनाओं के बारे में पढ़ने लग गया। और मैंने ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट है, उनके बारे में पढ़ाई की। मतलब जितने भी ऐतिहासिक इमारतें या मॉन्यूमेंट होती है उनके साथ दा लगता है, मैं पढ़ने लग गया। ठीक है, मैंने कई प्रकार की डायनेस्टी पढ़ी, कई प्रकार की एजेस पढ़ी,
जैसे मौर्य काल, फला काल, ढीमका काल, उनके साथ भी दा लगेगा, ध्यान रखना। तो मैं डायनेस्टी और एजेस के बारे में पढ़ा। मैंने फर्स्ट, सेकेंड, ऑर्डिनल नंबर जितने होते हैं ना, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ भी मैंने सारे जो है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन पढ़ डाले। द फर्स्ट एडिशन, द सेकेंड एडिशन, द थर्ड एडिशन, सब पढ़ डाले। इतना ज्ञान ले लिया मैंने, बताओ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पढ़ लिए। अब पढ़ लिए, जब बाहर जाके देखा तो दंगे थोड़े शांत हुए थे, तो मैं मेरे शरीर के बाह्य अंग, बॉडी पार्ट, शरीर के बाह्य अंगों की बैंड बजने से बचाते हुए, मतलब भाई चोट पड़े तो बाहर तो लगेगी, तो शरीर के बाह्य अंग, एक्सटर्नल पार्ट की बैंड बजने से, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बैंड बजने से बचाते हुए, बैंड बजने से बचाते हुए इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द वीणा, द गिटार, द फ्लूट, मैं मेरे शरीर के बाह्य अंगों की बैंड बजने से बचाते हुए घर पहुंचा। तो देखो बेटा, कितने हमने याद कर लिए, हमने कितने रूल याद कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 रूल को हमने कहानी के माध्यम से पढ़ लिया बेटा। इज दिस क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि बेटा हमें वेंसडे तक डिटर्मिनर भी पूरा करना है, और जो करना है एकदम तरीके से करना है। समझ में आया कहानी के माध्यम से? अब देखो बेटा, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो, आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो पढ़ नहीं रहे हो, समझ रहे हो, और समझ रहे हो तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आर्टिकल दा का प्रयोग, दा का दम आज देखेंगे। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर को कॉमन और कॉमन को एब्स्ट्रैक्ट बनाने का दम कौन रखता है? दा लगता है। दा संज्ञा की संख्या बताने में, संज्ञा की संख्या बताने का दम दा रखता है। संज्ञा की संख्या बताने का दम कौन रखता है? दा रखता है। ठीक है, आगे चलिए। अगर हम आगे बात करें तो आगे आता है कि भाई दा आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी होता है। 3 शर्तों में होता है, जो 3 शर्तें हमने देख ली। ओके, और फिर हमने देखा कि भाई दा का प्रयोग जो है वो विशेष परिस्थिति से प्रॉपर नाउन के साथ भी होता है। कौन कौन से ऐसे हैं? तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने कई प्रकार के ऐसे प्रॉपर नाउन देखे जिनके साथ दा का प्रयोग होता है। कई देखे थे, उनमें से कई हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि सर अखबार का नाम है, तो वो एक तरह से प्रॉपर ही तो हो गया, तो हाँ दा लग रहा है, भाई कहाँ दिक्कत है इसमें? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैं होटल में बैठा था, रेस्टोरेंट में बैठा था, क्लब में बैठा था, पब में बैठा था, जहां भी बैठा था, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, पॉलिटिकल पार्टी के या किसी संगठन के नेता ने कुछ गलत बोल दिया। किसको लेकर? धर्म को लेकर, धार्मिक किताब को लेकर, नागरिकता को लेकर। तो क्या हो गया? दंगे छिड़ गए तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिल गए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिलने पे क्या हुआ? फोर्सेस को बुलाना पड़ा। फोर्सेस आए तो फोर्सेस ने कमान संभाली। मैं डर गया। मैं डरते हुए कहाँ गया? थिएटर में गया तो वहां पद्मावत मूवी को लेके पंगे चल रहे थे। तो मैं समझदारी दिखाते हुए मैं ऐसी जगह गया जहां पे कोई नहीं आता है। भाई लाइब्रेरी में पढ़ने के स्थान पे कौन आएगा? तो मैं म्यूजियम और लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी जाके मैंने क्या पढ़ा? अखबार देखा, पहले तो उठा के अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ने के बाद मैगजीन पढ़ ली। मैगजीन पढ़ने के बाद सोचा यार क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐतिहासिक किताब के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक किताब पढ़ी। ऐतिहासिक किताब में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा, ऐतिहासिक जो इमारतें उनके बारे में पढ़ा, ऐतिहासिक जो डायनेस्टी है, जो एजेस है, उनके बारे में पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद में मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनके बारे में पढ़ा। पढ़ने के बाद में क्या हुआ? मैं मेरे शरीर के बाह्य अंगों की बैंड बजने से बचाते हुए घर पहुंचा। बॉडी, एक्सटर्नल पार्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या लग गया? दा लग गया। इज दिस क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया सबको? नॉर्थमल गुर्जर, अभी बताते हैं आपको।
अभी बताते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक बात बताते हैं आपको, चलिए आपको बताते हैं। अब एक बताना, आई परचेज्ड बांसुरी जो है बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत इंप्रेस करती है। जब आप बजाते हो तो लोगों को बहुत मग्ध-मुग्ध कर देती, मेलोडियस कर देती है सबको, मेलोडियस है ये बहुत ज्यादा। फ्लूट जो है वो क्या है, मेलोडियस है। हाँ, इसमें क्या आएगा, ए एन द या नो आर्टिकल, इसमें क्या आएगा, ए एन द या नो आर्टिकल। अब यहां पे देखो बेटा, परचेज जब आ जाता है, खरीदना, तो मैंने एक बांसुरी खरीदी, अब वो एक यूनिट हो गई, एक सिंगल बात हो गई कि मैंने एक बांसुरी खरीदी, मैंने दो बांसुरी खरीदी, मैंने तीन खरीदी। दो के लिए टू लगा दोगे, थ्री के लिए तीन लगा दोगे, लेकिन एक के लिए वन लगाओगे, और वन को रिप्लेस कौन करता है, ए करता है। और ए यहां पे क्यों आया, क्योंकि फ्लूट फर्स्ट से ध्वनि आ रही है इसलिए, वरना तो एन भी तो आ सकता था, लेकिन एन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वहां पे स्वर ध्वनि का प्रयोग नहीं है। फिर आगे चलिए, जो फ्लूट है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या है, इंप्रेसिव है, बहुत ही इंप्रेसिव क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दा लग जाएगा। द फ्लूट इज वेरी इंप्रेसिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पे दा लग गया, द फ्लूट लग गया कि विशेष हो गया। गेटिंग? नौरतमल क्लियर हो गया बेटा, नौरतमल गुजर क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे, बेटा देखो दिशा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, दिशाओं के साथ भी दा का प्रयोग होता है, दिशाओं के साथ। अब जब हम नो आर्टिकल पढ़ेंगे तब एक बात मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित, अभी दिमाग में कचरा डालने से कोई फायदा नहीं है। अभी इतना ध्यान रखो, दिशा के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। मैं हर जगह घूमा बेटा, हर दिशा में मैं घूमा, मैं नॉर्थ गया, मैं ईस्ट गया, मैं वेस्ट गया, मैं साउथ गया। तो सर आप सभी दिशाओं में घूमे तो किससे घूमे, भाई मैं घूमा शिप से, ठीक है, मैं घूमा ट्रेन से, मैं घूमा बस से, गेटिंग? तो मैं इन सब से घूमा, शिप जैसे द टाइटैनिक, अगर ट्रेन की बात करूं तो राजधानी एक्सप्रेस, बस की बात करूं तो मैत्री एक्सप्रेस, जितने भी इनके नाम होते हैं उनके साथ क्या लगता है, एरोप्लेन, जितने भी ये नाम होते हैं इनके नाम जो होते हैं इनके साथ दा लगता है, ठीक है। मैं दिशाओं में घूमा, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गया, तो सर ऐसे सुपरमैन तो थे नहीं कि हवा में उड़ के गए, किससे गए, ट्रेन से गया बेटा, बस से गया, शिप से गया, एरोप्लेन से गया, इनके नाम के साथ दा लगता है। अच्छा कहां कहां गए सर, जरा बताइए ना, बताते हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान, जितने भी रेगिस्तान के नाम उनके साथ क्या आएगा, द। जब रेगिस्तान में गया तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये तो यार सूखा सूखा है, पूरा ही गड़बड़ काम है, तो मैं सी, ओशियन। अच्छा लेक में बेटा जो जो ग्रेट लेक्स होती है ना उनके साथ दा लगता है, बाकी सिंगुलर लेक के साथ दा का प्रयोग नहीं होता, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये लेक वाले पे हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। सी, ओशियन, रिवर, बे, खाड़िया, वाटरफॉल, इनमें गया। भाई यहां सूखा सूखा हो गया तो चलो थोड़ा गीला होते हैं, यहां पे गया। फिर जब गीला हो गया तो सुखाने के लिए कहां गया, माउंटेन रेंजेस, ध्यान रखना,
माउंटेन रेंजेस, मैं माउंटेन की बात नहीं कर रहा हूं, द हिमालयाज। द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होगा, माउंटेन के साथ नहीं, मैं कह रहा हूं माउंटेन रेंजेस पे गया, तो पर्वत श्रृंखलाओं पे गया सुखाने के लिए। तो देखो बेटा, मैं रेगिस्तान गया सबसे पहले, एकदम शुष्क क्षेत्र, फिर पानी वाले क्षेत्र, और फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र पे गया। इनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अमन कुमार टेंस वेंस सब कराएंगे बेटा, एक एक का नंबर आएगा। और आज हम इतना ही करेंगे, कारण क्योंकि आज बहुत ज्यादा रूल्स हो गए। 21, 22, 23, 24, 25 तो ये हैं सीधे सीधे, दाग के दम वाले अलग हैं, तो दाग के दम वाले को जोड़ें, सुपरलेटिव वाला 26, और वो प्रॉपर नाउन वाला 27, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला 28, और कंपैरेटिव के 3, 29, 30, 31, मतलब आज आराम से 35 के लगभग आपके क्या हो गए, रूल्स हो गए। आज इतना काफी रहेगा बेटा, 35 नियम, इनको पचा लो, वही बड़ी बात एक बार। और पचाने के लिए मैंने आपको टैबलेट दे दी है, मतलब मैंने आपको पूरी एक कहानी बता दी है, बस उस कहानी के माध्यम से याद रखो। मैं दिशाओं में गया, किससे गए, कहां गए, फिर क्या हुआ, फिर यहां से सूखा, सूखा से गीले, गीले को तो सुखाने के लिए वापस कहां गया, माउंटेन रेंजेस। तो बच्चों क्लास कैसे लगी, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? I hope that you have enjoyed the session. चलो बेटा, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा, और मन लगा के पढ़ाई करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, राम राम।